तो वे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो वे कुछ जो है ताज़ा जानकारी लेके आए। यहाँ मानसून सत्र में जो वे आ सकता है बिल, हज़ारों कर्मचारियों को जो वे लाभ की उम्मीद, क्योंकि कर्मचारी जो है लगातार जो है मिलने लग रहे हैं, ताकि और भी जो कर्मचारी भाई जिसको जो है ये लाभ जो है दिया जा सके। एक्ट के संशोधन की जो है मांग रखी गई है। सरकारी कार्यों में जो है देरी नहीं हो, ऐसा भी जो है सीएम साहब ने बोला है। दोनों खबर जो है अलग अलग प्रकार से हैं, आपने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विभागों को मानव संसाधन का जो विभाग है सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मैन पावर की कमी के कारण जो है सरकारी कार्यों में देरी स्वीकार्य नहीं होगी, नायब सिंह से, जिसके लिए जो है लेटर भी जो है जारी हो चुका है, जिसके अंदर सारी जो है क्लैरिफिकेशन भी दे रखी है। आपने वो जो है लेटर भी थोड़ा सा दिखाई देंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ें पे देख लीजिए कि यहाँ पे सभी विभागों को उपलब्ध जो मानव संसाधन का जो भाई सर्वोत्तम उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में कुछ विभागों द्वारा कार्यों में जो है देरी होने का कारण मैन पावर की कमी बताए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसके बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को जो है विस्तृत जो है निर्देश जारी करे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग मानव संसाधन से जो संबंधित समस्याओं का समय रहते समाधान सुनिश्चित करें, ताकि सरकार की योजना और विकास परियोजनाओं व अन्य सौंपे गए कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जो प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। निर्देशों में जो वे सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया कि वे अपने विभाग, अधीनस्थ कार्यालयों एवं संस्थानों में जो वे उपलब्ध मानव संसाधन की व्यक्तिगत स्तर पर जो वे समीक्षा करें और उसका सर्वोत्तम प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का काम करें। जहां कहीं भी कर्मचारियों की कमी पाई जाए, वहां प्रचलित सरकारी नीतियों के अनुरूप उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग जो वे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वे निर्देश जो है जारी करने का काम किया है, जिससे जो वे हर विभाग अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं का समय रहते जो वे आकलन कर सके। तो इस प्रकार से जो वे जारी कर दिए हैं और सीएम नायब सिंह सैनी ने कह दिया है कि सरकारी कार्यों के अंदर जो वे मैन पावर की कमी बताना जो वे स्वीकार्य नहीं होगा। कदे नू कह दो वह यूँ काम इसलिए नहीं होया जी हमारे पास में मैन पावर की कमी थी। तो जिसके लिए जो भाई लेटर जो है जारी करने का काम कर दिया है, जिससे जो भाई हर प्रकार के जो भी कार्य हैं, जैसे माध्यमों में आवश्यक जो है कर्मियों की नियुक्ति है, आवश्यकता अनुसार जो भाई जो नियमित भर्ती की प्रक्रिया, बहुत सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर शामिल हैं। उसके लिए जो भाई लेटर भी देख लीजिए, 27/7/2026 को जो है लेटर जारी हो चुका है। सरकारी कार्यों के जो है समय पर निष्पादन के लिए जो है मानव संसाधन की उपलब्धता, तो इसके लिए जो है लेटर जो है जारी हो चुका है। हाल ही में जो है हुई समीक्षा बैठक के दौरान जो है माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ कार्यों के निष्पादन में हो रही देरी पर जो है गंभीर जो चिंता व्यक्त करी है, जिसमें कुछ विभागों ने जो है मानव संसाधन की जो है कमी को एक प्रमुख बाधा बताया गया है भाई, जिसके तहत जो है बहुत सारे अभी आपने पीछे भी देखा था कि जैसे जो है कोई पोर्टिंग का मामला है या और मामले हैं, तो ऐसी जो है बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है डिले होने लग रहा है, जिसके अंदर मानव संसाधन की जो है कमी बताई थी, क्योंकि एचआरडी का जो उसके अंदर अहम रोल है। तो इसीलिए जो है ये जो है प्रमुख बाधा बताया गया था, जिसके लिए जो है चिंता व्यक्त करी है सीएम साहब ने, जिसके अंदर जो है बताया गया है कि क्रम मैन पावर की जो है कमी है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है आखिरकार जो है लेटर जारी कर दिया है, जिससे जो भाई जो चीज़ें पेंडेंसी में चल रही हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है निपटाने का काम है कराया जा सके। यहाँ पे जो भी इस बात पर भी जोर दिया गया कि मानव संसाधन की कमी को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन या विभागीय जिम्मेवारियों के निर्वहन में देरी का कारण नहीं बताया जाना चाहिए। प्रत्येक विभागीय जिम्मेवारी की वह अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं का पूर्व मूल्यांकन करें और उपलब्ध तंत्रों के माध्यम से पर्याप्त कर्मियों की तैनाती के लिए समय पर व्यवस्था करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी कार्यक्रम, परियोजनाएं व अन्य सौंपे गए कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर जो है पूरे हो सकें। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए, जो सुरक्षा के कर्मचारी हैं, एमडीयू के वीसीएम कमेटी के अध्यक्ष से मिला भाई हुक्टा का प्रतिनिधिमंडल। विश्वविद्यालय के अनुबंधित शिक्षकों की जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन की मांग, मानसून सत्र में आ सकता है बिल भाई। और राज्य के जो विश्वविद्यालय अनुबंधित लेक्चरार सेवा सुरक्षा विधेयक 2026 के प्रस्तावित ड्राफ्ट में जो है जरूरी सुधार संशोधनों की मांग अब जो है जोर पकड़ रही। मंगलवार को जो हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन जो है प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को उच्च स्तरीय समिति के चेयरमैन व एमडीयू के कुलपति से जो है मिलने का काम कराया है। यहाँ पे जो भाई हुक्टा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भाई डॉक्टर विजय कुमार, इन्होंने जो भी बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों को
सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी समिति का गठन किया गया है। एसोसिएशन ने जो है पूर्व में लागू हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरार गेस्ट लेक्चरार सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 संशोधन 2026, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 का गहन व तुलनात्मक जो है अध्ययन किया। इसके आधार पर ही जो है नए विधेयक के लिए ऐसे व्यवहारिक प्रावधान सुझाव गए ताकि भविष्य में बार बार जो है संशोधन की ज़रूरत न पड़े। वीसी मिला पुनिया ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर नियमानुसार विचार किया गया। इन्हें समिति की जो अंतिम रिपोर्ट में शामिल कर उच्चतर जो है शिक्षा विभाग हरियाणा को भेजा जाएगा ताकि आगामी मानसून सत्र में यह विधेयक पारित होकर लागू हो सके। शिक्षकों को जो है कॉलेज के जो एक्सटेंशन लेक्चरार एवं अन्य अनुबंधित कर्मचारियों की तर्ज पर पक्की सेवा सुरक्षा मिल सके। प्रतिनिधिमंडल ने जो है यहाँ पे सारी जो है बातें रखी और सारे जो है यहाँ पे शामिल थे। तो इस प्रकार से जो है इन कर्मचारियों के लिए जो अच्छी खबर आई भाई। हो सकता है कि आने वाला जो मानसून सत्र है उसके अंदर जो है कुछ बिल और जो है लाए जा सके हैं, जिसके अंदर जो है कर्मचारियों को आस है। यहाँ पे जो भाई MDVC की अध्यक्षता वाली कमेटी देगी रिपोर्ट। यहाँ पे जो भाई इन्होंने बताया है कि राज्य जो है सरकार ने उच्च जो है शिक्षा निदेशालय ने राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित व्याख्याता सेवा सुरक्षा अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उच्च शिक्षा महानिदेशक ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक पत्र जो है जारी कर इस संबंध उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। सरकार ने जो भाई उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, उसमें MDU के कुलपति को अध्यक्ष बनाया है। समिति का मुख्य उद्देश्य 1500 अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों को 60 वर्ष की आयु की सेवा सुरक्षा प्रदान करने और पार्ट टाइम शिक्षकों के लिए वेतन विसंगतियों को दूर करने के मामलों की समीक्षा करना है। ऐसा जो भाई यहाँ पे लिखा गया है। जो कुछ यहाँ पे लिखा गया था वो उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है भाई। इस प्रकार से जो भाई हज़ारों की संख्या में और जो कर्मचारी भाई जिसको जो आने वाले दिनों में जो इसका लाभ देखने को मिल सकता है भाई, जिसके लिए इन्होंने बताया है भाई जो है प्रतिनिधिमंडल जो है मिला है और विश्वविद्यालयों के जो अनुबंधित शिक्षकों की जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन की जो है मांग रखी है। और यहाँ पे जो है दोनों के दोनों जो बिल थे जिन कर्मचारियों के अब जैसे जो एक्सटेंशन लेक्चरर का था, गेस्ट लेक्चरर का था और जो हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं भाई उनकी सेवा सुरक्षा के जो बिल थे उनके ऊपर जो अध्ययन किया गया है। उन चीज़ों को देखा गया है वह कौन सी चीज़ जो है किस प्रकार से लागू हो सकती है, कौन सी चीज़ें जो है ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो है यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। और लगातार जो है HOD का जो प्रोसेस है वो भी जारी है। बहुत सारे कर्मचारी जो है मैसेज देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारियों का जो है डाटा जो है वेरीफाई भी होने लग रहा है। जैसे जैसे आपको और भी इन्फॉर्मेशन आओगी आपको जो चैनल के माध्यम से जानकारी दे देंगे। आपने वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।